Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So today I came with the NCRT question. Okay. So this NCRT question may ask in competitive exams like JEE mains level, fine, as well as NEET level or any CET, state CET. Okay. CET belonging to any state. So in competitive exams, even in NDA type exams, NDA or UPSC level type, the question can asked in these competitive exams. So basically what they are asking my dear kids, तो फिजिकल क्वांटिटीज दिए गए हैं, देखिए कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, ओके, पाँच, छः, सात, आठ. So basically 8 physical quantities they have given. Fine. कितने हैं, 8 हैं बच्चों. तो 8 जो है इसको कैसा पूछा गया है, ऑप्शन ए में 2 पेयर्स. तो हर ऑप्शन में 2 पेयर्स पूछे गए हैं. तो कितने ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी और डी. 4 ऑप्शंस हैं. 4 ऑप्शंस में 2 पेयर बना के उन क्वांटिटीज के ये पूछा जा रहा है कि डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला. मतलब ये दो जो क्वांटिटीज हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में लिया गया है, ऑप्शन ए में क्या लिया गया है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और दूसरा वाला कौन सा है, टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इनटू आर. तो फोर्स देखिए बच्चों, अगर मैं एक के नीचे एक डाल लूं तो फोर्स और फोर्स कैंसिल भी हो गया, तो ये डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, तो दोनों सेम आ रहे हैं. तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या पूछा है, डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है, तो ये वाला तो रॉन्ग ऑप्शन है, मतलब ये राइट ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो पहला वाला गया. अभी दूसरा वाला ऑप्शन देखिए बच्चों. दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू P इंटू आर एंड प्लांक्स कांस्टेंट. तो प्लांक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, द फॉर्मूला इज E इज इक्वल्स टू H न्यू. तो H क्या है, H इज नथिंग बट प्लांक्स कांस्टेंट. तो बच्चों हमको प्लांक्स कांस्टेंट पूछा गया है, तो इसको हमें कैसे लिखना है बच्चों, H इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय न्यू. तो न्यू क्या है बच्चों, न्यू इज नथिंग बट NEW नहीं, न्यू माने फ्रीक्वेंसी. तो टाइम पीरियड 1/t लिख दे. ठीक है, तो 1/t लिखने के बाद t ऊपर चला जाता है. सो H इज इक्वल्स टू E इंटू टी. E माने क्या है, E माने वर्क है और ये t. तो देखो बच्चों, एक फॉर्मूला बना ले अगर हम, H इज इक्वल्स टू E माने वर्क. एनर्जी और वर्क दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं, तो मैं क्या कर लेता हूं, एनर्जी लिख लूंगा क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना होना चाहिए. ठीक है, तो P जो है लीनियर मोमेंटम है, P लीनियर मोमेंटम है, तो P के बदले में mv डाल देता हूं मैं, और R का झोंका त्यों, और E क्या है, E इज नथिंग बट वर्क, सो T इज नथिंग बट टाइम. सो M का डायमेंशनल फॉर्मूला M आता है, और V का LT टू द पावर -1, R का L है, और वर्क का क्या है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मतलब फोर्स का MLT टू द पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का L, टाइम का T. ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्या होगा, m इंटू L स्क्वायर T टू द पावर -1. ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बच्चों, इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो यहाँ पे देखो L स्क्वायर हो गया, m इंटू L स्क्वायर. सो T रेज टू 1 और T रेज टू -2 क्या होगा, T रेज टू -1. देखो बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ इज सेम, तो अगर एक दूसरे के नीचे डिवाइड कर दें हम तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे और डायमेंशंस में डिफरेंस कुछ भी नहीं बचेगा. मतलब क्या है, दोनों के डायमेंशन सेम है. तो फिर दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ, गया, मींस रॉन्ग. उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला इन दो क्वांटिटीज के नहीं होने चाहिए, लेकिन पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में हमें क्या मिला, डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों के सेम मिले. ठीक है, तो अभी ऑप्शन सी पे चलते हैं बच्चों, टेंशन एंड सरफेस टेंशन. तो टेंशन क्या है बच्चों, टेंशन इज नथिंग बट फोर्स. तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, MLT टू द पावर -2.
और सरफेस टेंशन का क्या आएगा बच्चों? सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब mlt टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय l। l कैंसिल भी हो गया, तो बचा क्या डिफरेंस दोनों में बच्चों? इट इज हियर mt टू द पावर -2। अगर ये mlt टू द पावर -2 फोर्स का ऊपर लिख लूं तो दोनों में क्या जाएगा? m और m जाएगा, t रेज टू -2 t रेज टू -2 जाएगा, बचा क्या? l का डिफरेंस बचा। मतलब दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? लेंथ का आ रहा है। किसमें? टेंशन और सरफेस टेंशन में। तो ऑप्शन सी में हमको ये पता चल रहा है कि दोनों क्वांटिटीज टेंशन और सरफेस टेंशन की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम नहीं है, मतलब ऊपर का कंडीशन थर्ड ऑप्शन पे सेटिस्फाई होता है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने 3 ऑप्शंस देख लिए, तो सर चौथा ऑप्शन देखना चाहिए या नहीं? एक्चुअली दिस इज सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब इसमें सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ये जेई मेंस हो या नीट हो, सीईटी हो, एनडीए हो या यूपीएससी हो, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सी तो ऑप्शन राइट है, और डी ऑप्शन जो है बच्चों, डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस सेक वी आर गोइंग टू चेक आउट ऑप्शन डी, लेकिन हमें आंसर क्या मिला? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं इसको रब कर ले रहा हूं बच्चों। अगर आपको फिर से देखना है तो आप क्या कर सकते हो? रिवाइंड कर सकते हो, क्योंकि मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं, तो आप वापस देख सकते हो पीछे जाके। ठीक है, सो ऑप्शन डी क्या है बच्चों? ऑप्शन डी इज नथिंग बट इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या है? फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, और ये लीनियर मोमेंटम क्या है बच्चों? लीनियर मोमेंटम इज p इज इक्वल्स टू mv। तो यहाँ पे देखो mlt टू द पावर -2 ये फोर्स का, और ये t टाइम का। ठीक है, और यहाँ पे देखो बच्चों m lt टू द पावर -1। तो लीनियर मोमेंटम का तो डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। अभी टी कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा? mlt टू द पावर -1। मतलब देखो दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, ये दोनों सेम है। तो ऑप्शन डी भी क्या है? गलत है। मतलब सिंगल करेक्ट जो हम बोल रहे थे इस क्वेश्चन को, द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली दिस वन इज सिंगल करेक्ट। तो ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये सिर्फ यही 8 क्वांटिटीज से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वैरायटीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लेके उसको कंपैरिजन करेंगे। बोलेंगे कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? कि सेम डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी 2 क्वांटिटीज के नहीं होने चाहिए, और वही राइट ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो बच्चों मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद, थैंक यू।